welcoming you once again on our YouTube channel Sunshine Together, the Topper's Choice. स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम पे ये हमारा 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग आज रैशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। हम लोगों ने जिस तरह से नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा उसका रिप्रेजेंटेशन किए नंबर लाइन पे, जिस तरह से होल नंबर का था उसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए रे के द्वारा, और स्ट्रेट लाइन के जरिए हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर को प्लेसमेंट किया था। प्लेसमेंट टॉपिक से हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन या प्लेसमेंट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लेस किया जाए। और उससे पहले हम आपको कुछ बात याद दिला दें कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये बात जाना कि नंबर लाइन पे करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, करोड़ों पॉइंट्स। सपोज इट इज 1, इट इज 2, इन बिटवीन देम 0 से लेकर 1 में बहुत सारा पॉइंट्स है, 1 से लेकर 2 के बीच में बहुत सारा पॉइंट्स है, और इधर भी चलेंगे। इनफैक्ट नंबर लाइन पर करोड़ों, करोड़ों भी बोलना सही नहीं होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये यहां तक का अभी हमको जो दिखाई दे रहा वो होल नंबर्स है। हम बोले बिल्कुल सही सर, तो ये जो पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा? 2 रिप्रेजेंट कर रहा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? यानी सर ये जो पॉइंट है, स्पेसिफिक जो पॉइंट है, इन लोगों का अलग अलग जिम्मेदारी है। जी हाँ, एयरपोर्ट वाला सिस्टम है। एयरपोर्ट में कैसे सब पहचान लेके खड़ा रहता है कि फला यहाँ आ जाए, फला यहाँ आ जाए, तो इन सब पॉइंट को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि आप 1 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि आप 2 को ही रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसके अलावा नहीं। सर व्हाट अबाउट दीज पॉइंट्स, इन सब पॉइंट का यूज कहाँ होगा? यार यही तो है, यही तो है रैशनल नंबर। इन सब पॉइंट के द्वारा हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अक्सर और बेशतर हम लोग का कॉन्सेप्ट ये बन रहा होता है या ये बन चुका होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग प्लेसमेंट दे दिए कुछ इस तरह से, तो सोचते हैं नंबर लाइन भर गया। नहीं, यहां पर गैप में बहुत सारा पॉइंट्स है। इन लोगों के जरिया हम लोग रैशनल नंबर को दिखलाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुछ पॉइंट्स इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे रेस्ट जितने भी पॉइंट्स थे आज उसके जरिए हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाते हैं। जैसे सवाल कर लेते हैं, प्लेस हाफ ऑन एनएल नंबर लाइन। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन पे हाफ को कैसे प्लेस किया जाए। द मेथड इज दैट यू हैव टू सिलेक्ट ए डेफिनिट पोर्शन कंसीडरिंग इट एज 1। एक आप डेफिनिट लेंथ ले लें और उसको 1 कंसीडर करें एंड नेम दैट पॉइंट एज ए। हम लोग उस पॉइंट को ए, और ये यहां से यहां तक कितना का दूरी है? 1 यूनिट का दूरी है। ओके, नाउ इन बिटवीन देम टेक अ पॉइंट। So what this point will represent? Obviously half of it. This whole is a whole. यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है? 1 unit. So this point will represent half. I'm naming this as B. So यहाँ ये टोटल 1 यूनिट का था और उसके ठीक मिड पॉइंट में हम लोग अगर के जाएंगे तो उसको हम लोग हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now we can say OB is half. OB is half. This is what? 1. So we see that suppose there is a point here. सर इसका क्या वैल्यू होगा? तो ये कितना है? हाफ, और ये कितना है? हाफ। इसी हाफ प्लस हाफ के कारण ये 1 हो गया। असल में ये हाफ नहीं है, 2/2 आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स 3/2। This is not 4, this is not 2, this is 4/2। काट के देख लो, इसको काट के देख लो, 1 ही रहेगा। यहाँ पे कितना होगा? तो ये 5/2 एंड दिस लास्ट वन 6/2। तो ये मेरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये उसके बीच के पॉइंट्स हो गए। यानी कि इन शॉर्ट आपको डिनोमिनेटर देखना है, आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में कितना है? 2, तो 1 यूनिट वाले लेंथ को
यहां से यहां तक 1 था, तो 2 का मतलब हुआ 2 पार्ट में। इस 2 का मतलब हुआ 2 पार्ट में, यानी कि एक ओ से लेकर ए तक को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और इसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन है? बी। बी मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है। सो हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर को देखकर फैसला करेंगे कि आपको किसी भी लेंथ को कितना हिस्सों में बांटना है। सपोज कि यहाँ पे 5 रहता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलेंगे 2 हिस्सों में लेकिन पाड़ेंगे 1 पॉइंट। फिर से सुन लो, 2 हिस्सों मतलब हमको हिस्सा 2 चाहिए, 2 पॉइंट नहीं दे देना है, 1 पॉइंट देंगे तब वो अपने 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग को प्लेस करना होता 1/5, अगर 1/5 प्लेस करना होता तो 0 से लेकर 1 के बीच में जो पोर्शन है उसमें 5 हिस्सों में बांटना है। उसके लिए 4 पॉइंट देना होगा, कुछ इस तरह से। Suppose it is 0, this is 1, this is 4. We have already discussed in the first class probably the difference between 0 and O. 0 is vertical oval and it is circular in nature. और हम लोग इसको नाम दे दिए A। अब हम लोग को 1/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले 5 हिस्सों में डिवाइड कर ले रहे, 1 2 3 4। अब 4 पॉइंट चुन लेंगे तो वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसमें से 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और एक नंबर पे निशान लगाना, मार्क लगाना। तो यहाँ पर अगर पॉइंट गिनेंगे तो कितना होगा, एक नंबर पे तो यही आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज सपोज P एंड वी विल राइट लाइक दिस, P रिप्रेजेंट्स 1/5। सपोज कि मेरे पास होता 4/5 होता तो हम लोग क्या करते हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी 4 पॉइंट्स इन बिटवीन देम, उसके बीच में 4 पॉइंट दिखलाएंगे और 4 पे मार्क लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 पर है तो ये हो गया 1, यानी सॉरी ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5 और ये हो गया 4/5। तो ये मेरा पॉइंट होगा 4/5। आई होप ये सब आपको ये समझ में आया होगा। और हम लोग डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, देखते हैं कि अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में हो, कुछ इस प्रकार का हो, तो हम लोग 2 होल कैसे पढ़ा जाता है, 2 होल 4/5, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कुछ निगेटिव वैल्यूज लेंगे, ठीक है, देखेंगे उसको भी कैसे प्लेस में। अभी फिलहाल हम लोग एक सिंपल रैशनल नंबर लिए P/Q। नाउ वन डिफरेंस आई एम मेंशनिंग हियर बिटवीन रैशनल नंबर एंड ए फ्रैक्शन इज दैट Are these rational number? अपने मन से मत बोलना, डिफिनेशन देख लो, डिफिनेशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तब हाँ बोलने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, PQ, P एक इंटीजर है, Q ये भी एक इंटीजर है, ये 0 नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी ये रैशनल नंबर है। सर फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन भी तो कुछ इस प्रकार होता है ना, इस तरह से हाफ, या फिर चलिए यहाँ पे हाफ ही लेते हैं, हाफ 1/3। तो रैशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे, दोनों का लूप एक जैसा, कैसे समझेंगे रैशनल नंबर है कौन फ्रैक्शन है? बिल्कुल आसान है, देखो कैसे, सिंपल सा बात है। पॉजिटिव रैशनल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर 0 भी हो सकता है। सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव से मामला हल नहीं हो जाता है, 0 भी है। तो 3 तरह का रैशनल नंबर हम लोग फेस कर सकते हैं, उनमें से न 0 पॉजिटिव है और या नेगेटिव पॉजिटिव है। इसमें से रैशनल नंबर में से जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है उसी का दूसरा नाम है। अब मोहल्ले में सब है तो इंसान तो सभी है ना, जो वोट जीता वो ना काउंसलर बना, तो काउंसलर के बाद इंसान वाला नेचर थोड़ी ना खत्म हो गया, इंसान तो है ही, प्लस एक नेचर उसमें और ऐड हो गया कि वो काउंसलर बन गया। इट मींस कि ये सारा का सारा रैशनल नंबर तो है, उसमें एक फीचर दिख रहा होना चाहिए, क्या दिख रहा होना चाहिए, पॉजिटिव अगर हुआ, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर को ही क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, सो आई होप आपको रैशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस पता चला होगा। इसीलिए किसी किसी किताब में ऐसा भी लिख दिया जा सकता है कि प्लेस दिस फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाइए, जबकि आप पढ़ेंगे रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर समझ के इसको प्लेसमेंट कर लेना है। सो प्लीज नोट इट डाउन।
Students, let us face these questions and how to place them on number line. We have discussed this one. Now see its placement on the number line. These all are actually its nature is rational number, क्योंकि सभी के नीचे 1 लिखा जा सकता है और वो डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. अब हम लोग इसको प्लेस करेंगे. टू होल मीन्स आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आफ्टर टू मीन्स जो बात होगा, इसका प्लेसमेंट का जो भी बात होगा वो इस रीजन में होगा. इसमें करोड़ों पॉइंट्स हैं, कोई ना कोई पॉइंट इस नंबर को जरूर बदला रहा होगा. तो इसका मतलब हुआ आफ्टर टू के बाद, तो 2 के बाद एंड इट इज व्हाट 7. वी हैव टू डिवाइड इनटू 7 डिविजन्स. हम लोग को ये जो रीजन है इसको 7 डिवीजन में बांटना होगा और उसके लिए हम लोगों को 6 इक्वी स्पेस्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा. तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 then 6. It is 1 2 3 4 5. We have shown here 6 points representing 7 divisions. Now this is the third one, means this is what, this is 2 1 by 7. So it is 1 2 then 3. Represent it, show it by a point, say P right below, as here P represents 2 होल 3 by 7. यहाँ पे रिप्रेजेंट करना. सर अभी भी कुछ जगह खाली है, चिंता क्यों कर रहे हो, वो भी कोई ना कोई नंबर के लिए ही है. नंबर लाइन पे जितना भी पॉइंट है सब किसी ना किसी नंबर के लिए बनाया गया है, सभी को उसका हक मिलेगा. अब हम लोग इर्रेशनल नंबर को जब प्लेसमेंट सीखेंगे तो ये सब जगह भी जो खाली दिख रहा है वो भी भर जाएगा. यानी पूरा नंबर लाइन पॉइंट से बना है. मैथमेटिक्स के दूसरे लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं कि नंबर लाइन. जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इतना दूर तक का कई सारा पॉइंट होगा तो कई सारा नंबर होगा. आप लाइन नहीं ड्रॉ किए हैं, आप कई सारे नंबर्स लिखे हैं. तो ये मैथमेटिक्स में नंबर और ज्योमेट्री में कनेक्शन है. ठीक है. So let us see the placement of the third one, -3 whole 1 by 6. Probably, not probably, surely. -3. We have to go towards -3, right between them. यहाँ हम लोग को लिखना होगा. So we have to divide into 6 equal parts, and for that we have to show 5 points. 2 3 4 5. Now 3 1 by 6. आप ऐसे जाइएगा ऐसे, ठीक है ना, निगेटिव में ऐसे और पॉजिटिव में वैसे राइट साइड. सो इट इज व्हाट 1 by 6 3 1 by 6. नेमिंग इट एज Q. Q represents, do the same. Q represents -3 whole 1 by 6. And the last one. अब सर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? तो याद रखिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे किए थे, याद करो अच्छा से. अगर याद नहीं है तो वो क्लिप देखो, थोड़ा सा पीछे जो कुछ सेकंड्स पीछे जाओ और देखो कि यहाँ पर क्या था, 0. जब भी यहाँ पर होल नंबर या होल कुछ एक्स्ट्रा या मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है तो हम लोग उसको 0 के बीच में ही लेते हैं, 0 से 1 के बीच में ही लेते हैं. जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव निशान है तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पे लेंगे. यहाँ पे नेगेटिव निशान है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. एक बात और, सर कोई नंबर नहीं है तो 1 नहीं ले सकते हैं. जहां बोला जाए वहां 1 ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल नीचे नहीं बोला गया वहां 1 ले सकते हैं. साइड में कहीं 1 वगैरह नहीं, पावर नहीं दिख रहा वहां 1 ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि कहीं कुछ नहीं दिखा आप 1 समझ जाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. साइड में तो ऐसा नहीं बोला हुआ कि साइड में नहीं दिखेगा तो 1 ले लीजिएगा, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है. तो निगेटिव के कारण हम लोग लेफ्ट साइड मूव करेंगे और कुछ नहीं है मतलब इन बिटवीन 0 and 1. कुछ भी यहाँ पर नंबर अगर दिखे नहीं तो वो 0 से 1 के बीच में होगा. अब 0 से +1 के बीच में होगा कब, जब निशान पॉजिटिव होगा, और 0 से -1 के बीच में होगा जब निशान नेगेटिव होगा. सो इसको हम लोग प्लेस करेंगे कैसे, ये रीजन होगी हम लोगों को और 6 पॉइंट्स देंगे, यानी 7 डिवीजन अपने हो, 3 4 5 6. और निशान कहाँ लगाना, एक ही नंबर पे निशान लगाना. ये रहा अपना
तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए थे, और ये इतना डिफरेंट सिचुएशन से हम लोग फेस कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन के बता दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बता दिए। और अगर हाँ एक चीज आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो 3/7, ओके 13/7। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 1 टाइम्स 7 then 5। दिस इज एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो उस वक्त आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। और ऑलरेडी हमने बता दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे डील करना है, प्लस वाला में भी और माइनस वाला में भी। तो यहाँ तक का हम लोगों ने सीखा कि कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जगह कौन सा था। तो जवाब ये वो जगह था जहां पर पहले पॉइंट नहीं दिखाए थे। और वन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ओके बिफोर वी राइट कंक्लूजन, नोट इट डाउन। Now students, let us write the observation or the conclusion we have concluded. सबसे पहले इस कंक्लूजन को समझने से पहले आप ये चीज देखिए, ये हमको पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ऑन नंबर लाइन पर एक पॉइंट मतलब एक रैशनल नंबर, और ये स्टेटमेंट बाद में हम एडिट कर देंगे। अभी फिलहाल हम लोग, खैर ऐसा ना हो कि इसी वीडियो में देख के आप डिसीजन ले लें कि नहीं ये रॉन्ग पढ़ाया गया है। अभी ये बता दे रहे, रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल है तो ऑब्वियसली रियल है। बात करते हैं फिर से, रियल का दो पार्ट, रैशनल और इरैशनल। जो रैशनल है भाई इसका पार्ट है ना, तो इरैशनल रियल होगा ही ऑब्वियसली। तो हम लोग फिलहाल अभी ये कंक्लूजन ले रहे हैं कि नंबर लाइन पर कई सारा पॉइंट होता है। यस सर, हर पॉइंट एक रैशनल नंबर को बतलाता है। सर हर पॉइंट, ये तो रैशनल नहीं है। अरे है रैशनल, इसके नीचे 1 नहीं लिखा जा सकता है क्या? ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। तो नंबर लाइन पे अभी फिलहाल जितना मुझे दिख रहा है वो सब का सब रैशनल नंबर। ओके, तो नंबर लाइन पर जितना भी पॉइंट है, एक चीज हम गलत लिख दिए, ये ऐसे लिखिए, 1 पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1 रियल नंबर, ऐसे लिखते हैं, रियल ही लिखते हैं, रैशनल छोड़ते हैं। तो देखो रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो एक रियल नंबर एक पॉइंट से एसोसिएटेड होता है, और एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सारे के सारे नंबर जो दिख रहे हैं वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है, यानी रैशनल नंबर है। तो अब रियल नंबर का डेफिनेशन लगभग नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, फिर एक मतलब इसको दोबारा देख लीजिएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब का सब कोई ना कोई नंबर को बदला रहा है। तो अब हम लोग क्या करें कि दो रैशनल नंबर सेलेक्ट किए। भाई साहब आप आ जाइए, भाई साहब आप भी आ जाइए। सर यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? सर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो क्या कंक्लूजन निकाले? सर बहुत सारे रियल नंबर है। यस इट इज, दिस इज द कंक्लूजन। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। बोलेगा गिव द सपोर्टिंग स्टेटमेंट। आप सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप किस आधार पर कह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रैशनल नंबर होते हैं, या दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, या दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, किसी तरह का भी। तो दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारा रियल नंबर होता है। Give your supporting statement. The supporting statement is this one. Since there are infinitely many points between these two specific points, so we can say there are infinitely many rational numbers between two rational numbers, between two real numbers. बस समझ में आया? यहाँ से यहाँ बहुत सारे, ये दो पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में बहुत सारा नंबर है, और इसमें बहुत सारा रैशनल नंबर है। ये दोनों तो रैशनल नंबर है ही, और इसके बीच में भी बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, या दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। दिस इज द कंक्लूजन। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। सर रियल नहीं लिखे यहाँ पर,
रियल अभी चर्चा नहीं किए हैं, इसीलिए हम नहीं लिख रहे। ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का मान रखने के लिए हम रैशनल नंबर शब्द हटाए। इसका मतलब होता है 1 पॉइंट मतलब 1 रैशनल नंबर और 1 रैशनल नंबर मतलब 1 पॉइंट, तो ये गलत हो जाता है। मतलब हर पॉइंट रैशनल को ही नहीं बताता है, कुछ इरैशनल भी बताता है। इसका मान सम्मान रखने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ पे एक रियल नंबर लिखना हुआ, अदरवाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रैशनल नंबर, सो वी कैन कंसीडर ए रियल नंबर टू बी ए रैशनल नंबर। सो आई होप कि इस बात का कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिस वन इज, इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस topic number system we will study a property called completeness property and then after density property। इन दोनों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट किस हद तक ट्रू है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्लेसमेंट भी समझ में आया होगा और ये जो कंक्लूजन है ये भी समझ में आया होगा, ये सिंबल का माने भी समझ में आया होगा, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। रैशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया, रैशनल नंबर का प्लेसमेंट हो गया यानी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे और ये भी कंक्लूजन निकाल लिए कि दो रैशनल नंबर के पीछे बहुत सारा रैशनल नंबर होता है। क्या ये बात सही था? बोले हाँ। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या था कि हम लोग के 2 पॉइंट के बीच में करोड़ों पॉइंट होते हैं, तो करोड़ों रैशनल नंबर होगा। तो सर करोड़ों होगा तो 6 पीस पूछेंगे तो बता दीजिएगा, या 4 पीस पूछेंगे तो बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे, वही तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। How to find rational numbers between two rational numbers, दो rational numbers, in fact two given लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। two given rational number, दो given rational number रहेगा, उसके बीच में होता तो बहुत है लेकिन हमसे कुछ पूछेगा, 5 rational number बोलेगा, 4 rational number बोलेगा, जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन देंगे। सबसे लास्ट में write 6 rational numbers between 3 and 4। इसी कारण हम आपको वो बात पहले डिस्कस कर दी है, पहले जान तो लो कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, तब क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा हो। तो इस तरह का क्वेश्चन का इसका आंसर कैसे निकाला जाए कि 6 रैशनल नंबर निकालना है, होता तो करोड़ों है। सर हम जो 6 नंबर निकालेंगे तो सर मेरा बगल वाले का, मेरा फ्रेंड का भी वही 6 नंबर सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसके अलग आंसर है, क्योंकि अब आपके पास सपोज 2 पॉइंट के बीच में 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स के बीच में 10 पॉइंट्स है, हम किसी 5 को सिलेक्ट करने बोलेंगे। शब्द सुनिए, किसी 5, उस पांचों का नेचर नहीं पता, किसी 5 को बताना है, तो हम लोग कोई भी 5 लगातार 5, ये 2 नंबर वाला लेंगे, फिर 7 नंबर वाला लेंगे, फिर 5 नंबर वाला, इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं। तो 2 नंबर के बीच में अगर 10 पॉइंट है और 5 का सिलेक्ट करना है तो हम लोग किसी भी कोई 5 को कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक ऐसा नहीं है कि बगल वाले का आंसर और आपका आंसर मैच करे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइटली में नहीं होता है और मेरे को सिर्फ 6 पीस पूछा गया है, तो जरूरी ये नहीं है कि जो 6 नंबर हम देंगे मेरा फ्रेंड भी वही देगा। इसलिए यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है, कि हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना अच्छा से। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोसीड, या व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दिस सम, सम को बनाया कैसे जाए। तो देखिए सबसे पहले बोला गया एक्स वाई दो रैशनल नंबर, ये कौन वाला है? गिवन रैशनल नंबर। एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, माने आपके पास ऑब्वियसली दो रैशनल नंबर रहेगा, तो उसमें से जो एक्स क्या होगा? छोटा होगा वाई से, यानी एक्स को छोटा वाला को लेना है, एक्स छोटा होगा वाई को। अच्छा, तो उस हिसाब से सर ये मेरा एक्स हुआ, वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड डिटेक्टर। देन जो बड़ा हो कौन हो गया? वाई, शाबाश, वेरी गुड। नाउ ये स्टेप समझ में आ गया इस क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड इन रैशनल नंबर्स, दिस इज द नंबर ऑफ रैशनल नंबर टू बी फाउंड। जो भी रैशनल नंबर हम लोग निकालना है उसका तादाद n है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स रिक्वायर्ड। यस इट इज 6, this is it. We have identified x, y, then n. Suppose I have a rational number between x and find. What to do next is find d. उसके बाद हम लोग को d निकालना होगा। How? By putting these values in this expression. So y का वैल्यू यहाँ पे 4 भर देंगे, x का वैल्यू यहाँ 3 भर देंगे और n का वैल्यू 6 भर देंगे। ओके, तो इस सम को पहले, इससे पहले कि हम इस सम को कंप्लीट करें, आप प्लीज इस स्टेप को नोट डाउन कर लें। ओके, देखते हैं इस सम को बनाने का तरीका। सबसे पहले छोटा वाला x मान ले लें, लेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स 4, वी हैव n इज इक्वल टू 6, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर
कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y इज 4 माइनस 3 बाई 6 प्लस 1 दैट इज 1 बाई 7। सो d का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 7। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट टाइम उस वक्त समझाना भूल गए, देखिए द n रैशनल नंबर्स आर, मतलब आपको जो तादाद है वो इस हिसाब से ले लीजिए। आपको 6 प्रोसीडिंग लाइक दिस x प्लस डी 2 टाइम्स d 3 टाइम्स d, इस तरह से हम लोग 6 रैशनल नंबर बतलाना है। तो इस तरह से हम लोग 6 ब्रैकेट का सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से। Therefore, the 6 rational numbers are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, and x plus 6d, x plus 6d. Now put all the values, take LCM, that is one point to be remembered here is don't give equality। यहाँ पे इक्वलिटी, यहाँ पहले इक्वलिटी थोड़ी ना आर करके लिखा हुआ है, तो इक्वल टू का निशान थोड़ी ना कि कहीं भी बनाया लिख दी इक्वलिटी। यानी अब पुट करो वैल्यू को, x का मान कितना था 3, d का वैल्यू कितना था 1/7। अच्छा, इसीलिए पहले d निकाले थे। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को d चाहिए था, x तो हम लोग नोन है और d है नहीं, तो d का कहाँ से इंतजाम किया जाए, तो इस फॉर्मूला से गए हम लोग, ठीक है ना, इसीलिए d कैलकुलेट किया। देन आफ्टर 3 प्लस डबल ऑफ d, इसका डबल कर दो तो ये कितना 2/7, 3 प्लस 3/7, 3 प्लस, हर जगह x ही लिखना, याद रखो x नहीं बढ़ रहा है d बढ़ रहा है। तो ये क्या है 4 टाइम्स 3 plus 5/7 and finally 3 plus 6/7, that is 21 upon 7, sorry 22 upon 7, 7 3 जा 21 plus 1 22/7। और एक चीज आप जहन में रख रहे कि ये हल्का हल्का d का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप यहाँ कंटिन्यूअसली देखिए, यहाँ पर 21 फिक्स्ड है, यहाँ पे भी 21 फिक्स्ड है, यहाँ पे साथ ही 21 21 21, माने ओवरऑल 21 में ये जोड़ते रहो, 21 है 2 23, 21 है 3 24 25 एंड 21 25 26 और ये फाइनली एंड 21 और 6 27। तो ये हमारा हो गया वो 6 रैशनल नंबर जिसकी हमें जरूरत थी। यानी कि 3 और 4 के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसमें से 6 पॉइंट इन 6 नंबर को दिखला रहा होगा। अब जरूरत के मुताबिक अगर कहीं पे कटे तो आप काट के आगे भी प्रोसीड कीजिएगा, अदरवाइज आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। सो इसको नोट डाउन कर ले, और हम आपको इसके बाद होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए और आंसर भी बताइए, नोट इन। नाउ दीज 3 क्वेश्चंस आर फॉर यू। आपको वही पैटर्न में क्वेश्चन है, आपको 5 रैशनल नंबर बतलाना है, ये n हो गया बिटवीन द टू नंबर्स, ये 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर बतलाना है। स्टेप्स आपके पास है। अब आपको लगेगा ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसमें बड़ा छोटा कैसे सिलेक्ट करें, है ना। अब ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर लें तो 0.6 और ये हो जाएगा 0.08, ये बड़ा होगा। मतलब डिवाइड कर लें और उसमें से x और y का पता कर लें। x कौन होता है जवाब जो छोटा नंबर होता है, y कौन होता है जो बड़ा नंबर। इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लाके पता कर लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो ये x y पता चल जाएगा। उसके बाद ये 5 वो नंबर है, जरूरी नहीं है कि ऐसा है, हाँ मेरे स्टेप के हिसाब से चलिएगा तो जरूरी है यही है। सर ये सब क्या है,
ये सब हो सकता है काट के आया होगा। हम बोले थे कि लास्ट सब में बताए थे कि अगर आगे फाइनल लाइन में कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद लाके सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म वही था जिसमें तीसरा कंडीशन लगा था कि HCF 1 होना चाहिए दोनों में। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस, डू द सेम। यहाँ पे डिवाइड भी कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद बड़ा छोटा का फैसला कर लेंगे, और यहाँ पे n का जगह पे 4 है। एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड ए रैशनल नंबर, ओनली वन, मींस वी हैव टू गो अप टू x प्लस d, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपका क्या हो गया सर, यहाँ से बड़ा छोटा कौन है, ये बड़ा है, सॉरी यहाँ ये बड़ा है तो y हो गया, ये छोटा है। कैसे समझे, सिंपल सी बात है, 1 को 3 टुकड़ा करना है, 1 का 3 टुकड़ा करना है, तो अभी इसकी छोटा छोटा वैल्यू है, और 1 का 2 टुकड़ा करना है तो ये बड़ा है, ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू, और हम लोग को क्या बदलाना है 1, और रैशनल नंबर, और n का जगह यहाँ पे क्या मिलेगा 1, एंड द आंसर इज 5/12। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें, कमेंट बॉक्स में सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड करके लिखें, और आई होप कि आपको यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सारा बात भी समझ में आया होगा। सो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। टिल देन, थैंक यू सो मच।